एंड ईरान के पास अभी भी पत्ते बाकी हैं खेलने के लिए। वो जब बात करते हैं तो एक स्ट्रेट की बात नहीं करते, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात नहीं करते, वो बाबल मंदेब स्ट्रेट की भी बात करते हैं। तो बेसिकली येमेन में हूथीज जो अभी तक शांत बैठे हुए हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस जा सकते हैं कि भाई मामला हाथ से निकल रहा है, अब तुम ये वाला स्ट्रेट भी बंद कर दो। फिर क्या होगा दुनिया में? इकोनॉमी बचेगी नहीं दुनिया की, बिल्कुल नहीं बचेगी, क्योंकि हम लोग आपस में इतने इंटरट्वाइंड है, इतने इंटरट्वाइंड है। ऑयल एंड गैस आता है सारी गल्फ कंट्रीज से, वो खाना नहीं उगाते, पूरी दुनिया से खाना जाता है इन गल्फ कंट्रीज के पास, ठीक है। तो हम लोग इतने ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है। आई एम सरप्राइज कि अमेरिकन ने ये सब कुछ सोचा ही नहीं। दे हैव नो प्लान, दे हैव नो प्लान। इजराइल अपनी किलिंग स्प्री पर जारी है। उन्होंने अब जो IRGC के बजिज फोर्स कमांडर हैं गोलमेर्जा सुलेमानी, उनको मार दिया। फिर अली लारेजानी जो कि सेक्रेटरी थे ऑफ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उनको भी मार दिया। सवाल तो ये है कि क्या फर्क पड़ेगा? लेट मी टेल यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईरान आपके जैसा कोई छोटा बुजदिल वीक सा देश नहीं है, कमजोर देश नहीं है, इतना बड़ा देश है, वहां पे इतने सारे लोग हैं। आप एक को मारोगे कोई और आ जाएंगे रिप्लेस करने। एंड लेट मी टेल यू, लेट मी बी वेरी क्लियर, अगर आपने कुछ नहीं सीखा अपने इतने सालों से, ठीक है, आप जिसको भी मारते हो, जो भी उसके बाद आता है वो ज्यादा कट्टर ही होता है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड होता है कि भाई इन लोग से बात करने की जरूरत ही नहीं है। एंड उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ईरान के सुप्रीम लीडर। वो कहते रहे कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। अब जो नए सुप्रीम लीडर है वो क्या डिसीजन लेंगे वो भी देखना बनता है। अब वहीं लेबनान में तो फुल फ्लेजेड वॉर, एकदम ग्राउंड वॉर भी चल रहा है। इजरायलीज क्लियर कर चुके हैं कि हम तो इन्वेड करेंगे लेबनान को। एंड हिजबुल्ला भी एकदम काउंटर अटैक कर रहा है बहुत अच्छे से। कितने इजरायली ट्रूप्स मर गए होंगे ये नहीं पता, पर ये जरूर पता है, एंड हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया है विद प्रूफ, कि भाई बहुत सारे तो जो रिजर्विस्ट हैं इजरायलीज के वो ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई इट इज अ डेथ ट्रैप। हिजबुल्ला सबको लगता था शांत हो गया, बट क्वाइटली वो अपने आप को री एनर्जाइज कर रहे थे, आर्म्स इकट्ठे कर रहे थे, उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो टैंक्स भी उड़ा रहे हैं इजरायलीज के, प्रॉपर रिपोर्ट्स हैं इस चीज की। एंड इजरायलीज की आप हिमाकत देखो, 1 मिलियन लोगों को, मतलब 10 लाख लोगों को डिस्प्लेस कर चुके हैं वो लेबनान में। 10 लाख लोग, 850 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ईरान की बात करें तो 1400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये आप देख लो कि सबसे ज्यादा इन दो देशों में मरे हैं लोग। क्यों? इससे आपको क्लियरली दिखता है कि ईरानियन सिविलियंस को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते, उनके टारगेट सेट है, स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री टारगेट्स। क्लियरली अमेरिकन एंड इजरायलीज के पास कोई इनकी स्ट्रैटेजी नहीं है। देयर ओनली स्ट्रैटेजी इज टू इन्फ्लिक्ट सिविलियन डैमेज। जितने ज्यादा लोगों को मार सकते हो मारो। दवाइयों के स्टॉक को बॉम्बार्ड कर रहे हैं भाई ये लोग। अब भाई सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो सबसे पहले तो ये जितने अरब कंट्रीज हैं इनको रियलाइज करना पड़ेगा कि भाई गेम ओवर है। अब जो आपको लगता था कि आपने यूएस बेसेस यहाँ बना लिए एंड हमारे पास फुल फ्लेजेड सिक्योरिटी है अमेरिका की, तो भाई अमेरिका खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा, खुद के बेसिस की नहीं रक्षा कर पा रहा। उसने आपको ये भी बता दिया कि भाई आपसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी इजराइल की है। अब देखो ये मॉडल तो गया,